वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। हाँ जी, फार्मास्यूटिकल का क्या मतलब है? सब्सटेंस रिलेटेड टू फार्मा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। तो आज की इस वीडियो में आप सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो आप सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। हाँ जी, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। ज्यादातर बच्चे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को बहुत ही टफ सब्जेक्ट मानते हैं। ये एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट में से कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या टेक्निक्स होती है, कैसे कैसे इसको पढ़ा जाता है, ये हमें बेसिकली थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ना है या फिर समझ के पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना है, ये चीजें तो समझ में ही नहीं आती। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर बच्चों को परेशान करता है और बच्चों को समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपके मन में इतनी बात की तो श्योरिटी मैं ला दूंगी कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है क्या, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को पढ़ने का तरीका क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा तरीका जिससे अगर आपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को पढ़ाई कर ली तो बेटा सच में ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाएगा। और जिस तरीके से हमने ऑर्गेनिक के हर एक चीज को समझा, उसकी बेसिक से लेकर उसकी जड़ से लेकर उसके एडवांस को समझा, सेम वैसे ही हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में भी समझने वाले हैं। तो जिस भी सेमेस्टर के बच्चों में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, वो सारे सेमेस्टर्स के बच्चे यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ सेमेस्टर में पढ़ रहे हो इस चीज को। आगे चलकर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, फिर चाहे वो आपका जीपैट हो, नाइपर हो, फार्मासिस्ट हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो, हर जगह फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बेटा रहता है मेजर पोर्शन। यानी इसको छोड़ के जाने की गलती तो आप सपने में भी नहीं कर सकते। ये हमें बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन ढंग से करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप अपने सेमेस्टर के लिए पढ़ लो, चाहे आप अपने आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ लो। तो आई वुड सजेस्ट अभी इसको जितना अच्छे से पढ़ लोगे, अभी जितना अपना फाउंडेशन क्लियर कर लोगे, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जितनी भी डेली अपडेट्स होती हैं और क्लासेस की पीडीएफ रहती है, उनके अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों का ही लिंक दिया होगा। उस लिंक को जरूर से टैप करें और जल्दी से व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन करें, जहां पर आपको सारी क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। उसके अलावा बेटा आप हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी रीसेंट अपडेट्स होंगे सबसे पहले आपको फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पे मिलेंगे। और अब इसमें नया फीचर ये भी आ गया है कि जितनी भी जॉब रिलेटेड अपडेट्स होंगे, चाहे आपके गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट जॉब्स हो, उनकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर मिलेगी। तो जिस बच्चे ने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है बेटा, बिना किसी देरी के हमारी ऐप जरूर से डाउनलोड कर लीजिए। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं समझना कि ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है क्या, कैसे हमें ये समझना है, किस किस तरीके से इस सब्जेक्ट को हमें डील करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस किस किस शब्दों से मिलकर बना है मैम? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्मास्यूटिकल, और दूसरा शब्द कौन सा है मैम? दूसरा शब्द जो हमारे पास है ना, दैट इज एनालिसिस। यानी पहला शब्द क्या है बेटा? पहला शब्द मैम हमारे पास है फार्मास्यूटिकल। अच्छा, फार्मास्यूटिकल का क्या मतलब होता है, मुझे जरा कोई बच्चा ये बताएगा। फार्मास्यूटिकल का क्या मतलब है मैम? कोई ऐसे सब्सटेंस जो फार्मा से रिलेटेड होते हैं, या कोई ऐसे सब्सटेंस जो हम कह सकते हैं कि फार्मेसी से रिलेटेड है, उन सारे सब्सटेंस, वो सारे सब्सटेंस यहाँ फार्मास्यूटिकल के अंडर आ जाएंगे। यानी अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि बता दो भाई फार्मास्यूटिकल का क्या मतलब है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए मैम? हमारा तो सीधा सीधा यही जवाब होगा कि ऐसे सब्सटेंस जो फार्मेसी से रिलेटेड होते हैं, यानी जो फार्मा से रिलेटेड होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं
सब्सटेंस रिलेटेड टू फार्मा, ऐसा कोई सब्सटेंस बेटा जो फार्मा से रिलेटेड है, वो किसके अंडर आ जाएगा मैम? वो हमारे पास आ जाएगा फार्मास्यूटिकल के अंडर। और दूसरा कौन सा शब्द से मिलकर बना है मैम? दूसरे वो जिस शब्द से मिलकर बना है उसका मतलब होता है एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस का क्या मतलब होता है? बहुत ध्यान से समझिएगा। एनालिसिस का मतलब होता है मैम एनालाइज करना। यानी एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे बेटा ऐसे जो एग्जाम के बाद घर आके अपना पेपर चेक करते हैं। मान लो ये रहा यार मेरा, ये हमारा पेपर है, ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, ये 15 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, मैंने कितना करा, कितने मेरे मार्क्स आएंगे, क्या क्या रहने वाला है, सब बच्चों का यहाँ पर नोट डाउन होता है ना? आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे करते होंगे। इसको क्या कहते हैं मैम? इसी को तो कहते हैं एनालिसिस करना, डिटेल्ड में जानना कि हमने क्या करा और हमारे कितने मार्क्स आएंगे। यहाँ पर हम किसका एनालाइज कर रहे हैं? यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे ऐसे सब्सटेंसेस का जो फार्मेसी से रिलेटेड होंगे, यानी ऐसे सब्सटेंस बेटा जो किसी ड्रग बनाने में यूज किए जाएंगे। अब फार्मा हमारी फील्ड में कौन से सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं मैम? जितने भी मेडिसिनल सब्सटेंसेस होते हैं। ऐसा कोई सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई सब्सटेंस जो ड्रग बनाने के लिए यूज हो रहा है, ड्रग एज इन खाने वाला ड्रग नहीं, मेडिसिन वाला ड्रग, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, डिस्प्रिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, है ना? ये जितने भी ड्रग्स होते हैं इनके फॉर्मेशन में जिस एनालिसिस का या जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं मैम? ये सारे के सारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हो गए। तो अगर हम इन्हीं फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम इनके बारे में एनालाइज कर रहे हैं, काफी सारी चीजें हमें एनालिसिस करनी होती है, तो एक ऐसी ब्रांच, अ ब्रांच ऑफ साइंस जहां पर आप उन सब्सटेंसेस के बारे में एनालाइज करते हो जो कि फार्मेसी से रिलेटेड होते हैं, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं मैम? उस ब्रांच को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। यानी इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स या व्हिच एनालाइज द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द फार्मा। यानी जो भी हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं उनका जब हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो वो एनालिसिस सारी की सारी हमारी इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंडर आती है। अब बेटा इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ना हम बहुत सारे मेथड्स होते हैं एनालाइज करने के, एक ही मेथड नहीं होता एनालाइज करने का, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम किसी सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मैम हमें तो पता नहीं है कि कौन कौन से मेथड होते हैं, किस किस मेथड के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, हमें तो ये चीज पता नहीं है भाई। कोई बात नहीं, मैं बता दे दूंगी आपको कि किस किस मेथड के थ्रू आप इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस को पढ़ सकते हैं। समझिए, कुछ कुछ मेथड हमारे बेटा होते हैं मैनुअल, है ना जी? कुछ कुछ हमारे पास टेक्निक्स होती हैं मैनुअल। उसके अलावा हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो लेबोरेटरी वाली होती हैं, यानी लैब में, लैब्स के इक्विपमेंट का यूज करके, लैब में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करके हम क्या कर सकते हैं मैम? हम इन सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा तीसरी जो टेक्निक होती है वो क्या होती है मैम? तीसरी हमारी इंस्ट्रूमेंट हो गई एक टेक्निक। तो ये सारे के सारे क्या हो गए मैम? ये एनालिसिस की टेक्निक्स हो गई। क्या हो गई है मैम? ये एनालिसिस की टेक्निक्स हो गई। ये टेक्निक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप इन सारी टेक्निक्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो। फिर चाहे वो मैनुअल टेक्निक हो, मैनुअल मतलब जो ऑटोमेटिक नहीं होती, यानी ऐसे पेपर पेन लेके जब हम खुद अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं खुद से, दिस इज मैनुअल टेक्निक। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर का यूज करोगे, गूगल का यूज करोगे, मतलब आप खुद से नहीं कर रहे हो, आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो, किसी ऑटोमेटिक मशीन का यूज कर रहे हो, तो वो ऑटोमेशन मशीन हो जाएगी। या अगर किसी कोई एक्सपेरिमेंट किया आपने, एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर एनालिसिस कर रहे हो तो वो आपका लेबोरेटरी वाला मेथड हो जाएगा। इसके अलावा आप एक इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? पूरे एनालिसिस में बेटा बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स जानोगे आप जहां हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे। अभी अगर तुम्हें मैं नाम बताऊं तो हमारे पास होता है एक IR इंस्ट्रूमेंटेशन का स्पेक्ट्रोमीटर। अब वो आगे पढ़ोगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम बेटा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखने वाले हैं, बहुत सारी टेक्निक्स देखने वाले हैं। ये सारी टेक्निक्स का यूज किसके लिए होता है? इन सब्सटेंस की स्टडी करने के लिए मैम इनका यूज होता है। समझ आया? इन सब्सटेंस की स्टडी करने के लिए इनका हम बहुत डिटेल में यूज करते हैं। चलिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब ये तो आपने मैम बता दिया कि क्या होता है, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि ये एनालिसिस होता कितने तरीके का है, कितने टाइप से आप किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस करोगे। तो बेटा ये जो एनालिसिस होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे अगर मेरे पास 2 बच्चे हैं और मैं दोनों बच्चों से पूछती हूँ कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए,
मैं तुम्हें 100 रुपए दे रही हूँ, मैं दोनों बच्चों को 100-100 रुपए देती हूँ। अब एक बच्चा क्या करेगा, एक बच्चा उस 100 रुपए का जाकर के एक पिज्जा खरीद के ले आएगा, है ना। लेकिन दूसरे बच्चे ने क्या किया, दूसरा बच्चा 20 रुपए के मोमोज लाया, 20 रुपए के स्प्रिंग रोल लाया, 20 रुपए की कोक लाया और कुछ और छोटी 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 चीजें ले आया। तो दोनों में किसने किसको देखा, मैम जो एक बड़ा पिज्जा लेकर आया है वो क्वांटिटी पे ध्यान दे रहा है, सॉरी वो क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है, उसने क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया, उसने ध्यान दिया क्वालिटी पे। लेकिन जो बच्चा कई सारी छोटी छोटी चीजें लाया उसने क्वांटिटी पे ध्यान दिया, उसने सोचा कि मुझे ज्यादा चीजें चाहिए। यानी अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें बेटा, तो एनालिसिस हमारा कितने टाइप का होता है मैम, हमारा एनालिसिस जो है ना वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन से 2 टाइप, पहला हो जाएगा बेटा आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या हो जाएगा भाई मैम, पहला हो जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस जो बेस्ड होता है क्वालिटी पे, यानी हमारा जो सब्सटेंस है इसकी क्वालिटी कैसी है, इस पूरे क्वालिटी पे बेस होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बेटा आपका क्वांटिटेटिव। तो ये हमारे 2 तरीके हो गए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब मैम आप ये बता दीजिए कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंडर कौन कौन सी चीजें आती हैं, यानी कौन कौन सी टेक्निक आती है। तो समझिए, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव में आता है पहली टेक्निक आइडेंटिफिकेशन। पहली टेक्निक यहाँ पर आती है हमारी आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन के अलावा आती है बेटा प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है मैम, प्योरिफिकेशन भी एक तरीके का सेपरेशन ही होता है, लेकिन इसमें हम प्योरीफाई करते हैं किसी कंपाउंड को। तो सबसे पहले हमने देखा कि 2 टेक्निक्स होंगी हमारी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में भी फर्दर 2 टेक्निक्स हमने देखी, आगे हम बहुत डिटेल में एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तो मैं तुम लोगों को सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। ऐसा होता है ना, मूवी के शुरू होने से पहले मूवी का एक टीजर आता है, ये एनालिसिस का मैं टीजर दे रही हूँ तुमको, और यकीन मानो जब इसकी मूवी स्टार्ट होगी, जब हम एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हुआ आइडेंटिफिकेशन और प्योरिफिकेशन, ये 2 मेजर टेक्निक्स थी। उसके अलावा क्वांटिटेटिव में क्या आएगा भाई, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो क्वांटिटी पर बेस्ड होती है, तो क्वांटिटेटिव में आता है बेटा आपका डिटर्मिनेशन। क्वांटिटेटिव में आ जाएगा बेटा आपके पास डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन के बाद आ जाएगा क्वांटिफिकेशन। डिटर्मिनेशन एंड द लास्ट वन इज क्वांटिफिकेशन। तो ये सारी के सारे हमारे पास बेसिक चीजें हो जाती है। समझ आया? तो ये ओवरव्यू है बेटा आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, जिसमें हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे फार्मा रिलेटेड सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं जिनका हम प्रॉपर एनालिसिस कर रहे होंगे। अब यहाँ एनालिसिस की 2 टेक्निक देखी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। फर्दर हमने इनके अलग अलग टेक्निक्स देखे कि किस तरीके से हम इनको फर्दर स्टडी करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, इसको हम शुरू कैसे करेंगे, कैसे कैसे आगे लेकर जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं जिनकी क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ वो है हमारा सेमेस्टर 7। तो जितने भी 7th सेमेस्टर के बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप लोग भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध के तैयार हो जाओ, क्योंकि आपका एनालिसिस शुरू होने जा रहा है। यहाँ हम पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे, और हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत बेटा हम करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी से। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी इतनी बेटर कर दूंगी मैं, इतनी बढ़िया से समझा दूंगी जितनी बढ़िया से आपने आज तक कभी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी नहीं होगी। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, सब कुछ इतना डिटेल में कवर अप हो जाएगा ना बेटा। अगर आपका अगले दिन एग्जाम है और एक दिन पहले भी अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो भी तुमको एक एक चीज बहुत डिटेल में समझ आ चुकी होगी। अब क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो इन टॉपिक्स को थोड़ा टफ कंसिडर करते हैं, तो मैं वन शॉट नहीं बनाऊंगी इसका, मैं बहुत लंबी लंबे सेशंस नहीं लूंगी, मैं छोटे छोटे सेशंस, छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करूंगी, ताकि अगर कोई बच्चा आए, अगर कोई बच्चा कम टाइम में भी देख रहा है तो कम टाइम में एटलीस्ट उस बच्चे का एक टॉपिक खत्म हो जाए। और अगर किसी बच्चे को वन शॉट देखना है तो वो छोटे छोटे वीडियो एक बार में देख जाएगा, क्योंकि पूरी प्लेलिस्ट तो आपकी अवेलेबल होगी ही होगी। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि पूरी एनालिसिस, जो बच्चे इसको एकदम डर बना के रखते हैं ना, एकदम भयानक रूप ले लेते हैं एनालिसिस का, मेरा मोटिव है कि बस वो रूप खत्म हो जाए, बच्चों को ये टॉपिक इजी लगने लग जाए, जो कि मेरा मेन मोटिव है। और मैं अपना ये मेन मोटिव जरूर अचीव करके ही रहूंगी, लेकिन मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। हेल्प बस इतनी सी कि बस पूरा ध्यान लगाते हुए आपको ये पढ़ना है, एक एक चीज, एक एक टॉपिक जो मैं समझाऊं वो अच्छे से कवर अप करना है, दिमाग खोल के पढ़ना है। कोई भी डाउट हो तुरंत का तुरंत पूछना है, और डेली का डेली आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं एंड रिवीजन करना
करना है। सिर्फ इतना सा आप काम करिएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करनी है तो बिल्कुल आप सही जगह पर आ गए हो। आज से, अभी से ये वीडियोस देखना शुरू कर दो, जितनी भी आगे आने वाली हैं। आपकी एनालिसिस जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, किसी भी लेवल का एग्जाम दो, दिस विल बी द इनफ। इतना करके लेके जाओ, आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। और फिर रही बात सेमेस्टर की, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। आपको एज इट इज इतने अच्छे नंबर मिल जाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। बस जितना मैं बोलूं उतना लिख कर आना। लिख कर कैसे आओगे, जहां जो भी यहाँ पर क्लास पीडीएफ होंगी वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एक एक चीज एज इट इज लिख कर आना, मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ बस कॉन्सेप्ट समझिए, नोट्स की चिंता बिल्कुल मत करो, नोट्स आपको एज इट इज मिलने वाले हैं सबके सब। सिर्फ समझने पे फोकस करिएगा। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मैंने पूरा समझा दिया आपको, एक ओवरव्यू। अगली बार मिलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास में, लेकिन स्पेक्ट्रो की क्लास से पहले मैं आपको एक बेसिक क्लास करवाऊंगी जो कि होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ऐसा समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द सोल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, चाहे फिर वो कोई सी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो। तो हम पहले ईएमआर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ रहे होंगे, अगली बार हम जो शुरू करेंगे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करेंगे। तो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा और मजा आया होगा ये पढ़ के। उसके अलावा बेटा, अगर आप जीपैट, फार्मासिस्ट या फिर ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स के एस्पिरेंट हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका होने वाला है। आप हमारा न्यूली लॉन्च बैच अर्जुना बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एकदम दमदार तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाती है। दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। आप बहुत सारी चीजों के बारे में अपनी क्वायरी जो भी हो उनको रिजॉल्व कर सकते हो। एंड अगर आपकी सेल्फ स्टडी ही इनफ हो रही है तो बेटा जी भर के सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि उससे बेटर तो फिर कुछ है ही नहीं। लेकिन तैयारी करना शुरू जरूर कर दो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो प्रिपेयर वेल, डू वेल। मिलते हैं अगली क्लास में ईएमआर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कमेंट में जरूर लिखना, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी और नॉट। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।